अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक नए व्लॉग के साथ। तो भाई सीन कुछ इस तरह का है कि आप लोगों ने मेरा कल का व्लॉग देखा होगा नहीं, जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा एक्सपोज किया था नदीम नानी वाले को, रजब को, डक्की को और तला और इदरीस को। नहीं, मैं नहीं मानता। तो भाई इसी दौरान जो है वो एक और नई वीडियो सामने आ गई है और वो वीडियो ये है कि तला और डकी की जो है वो सुलह हो गई है। अच्छा। और इसके अंदर जो है वो ये प्लान ही था पूरा। मैंने आपको कल वीडियो में बताया भी था कि यार पूरा प्री प्लान्ड होता है ये। तो मैं आपको जरा जो है वो इनकी एक पूरी वीडियो दिखाता हूँ, आप जरा ये पूरी वीडियो देखें और नहीं इसके बाद मैं जरा आपको अपने ख्यालात भी बताऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि भाई ये चक्कर क्या था, असल ये क्यों शुरू हुआ, क्यों चला, क्या नहीं था और क्या नहीं है। चलो यार ये जरा आप लोग जो है वो वीडियो देखो, फिर मैं आपको उस वीडियो के एंड में आपको बताता हूँ कि भाई क्या चक्कर क्या था। से पुलिस से एफआईए से। अच्छा, ठीक है, तो मेरे बारे में तला पे तुम भी एफआईआर दो, तुम भी केस करो, सबको पता है। ठीक है। कहता कि भाई नानी वाले को पावर दिखानी होगी पूरे पाकिस्तान को, अब नानी वाला सामने आएगा, मैं रजब और तुम चलते हैं, हम लोग जाके सुलह कराते हैं। अच्छा सही बताऊं तो रजब भी इस बात पे एग्रीड था। मैंने कहा मैं अगर तला से मिलूंगा ना, नदीम मेरे पीछे लग जाएगा। अब इसमें मेरी फैमिली का क्या कसूर है भाई? हैंड ग्रिपर होता है करंट वाला, उससे करंट लगाते रहे हैं यार। मतलब फाइनल चीज ये है कि आप लोग रिफंड कर रहे हो, चाहे उसमें हफ्ता लगे, महीना लगे, 2 महीने लगे, मैं खुद सबको प्रोसेस करवाऊंगा रिफंड। अभी अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, मैंने नदीम को नहीं बोला कि वो किसी को भी जाके मैसेज करे। कहते हैं जो बंदा झूठा होता है या डरपोक होता है कमेंट्स वो ऑफ करता है, आपने कमेंट्स ऑफ। आप एक टाइम पे शाम दरीस को रोस्ट करते थे फैमिली ब्लॉगिंग पे, फिर आपने शुरू कर दी, इसके बारे में आपका क्या कहना? इससे एफआईए से। अच्छा, ठीक है, तो मेरे हम बारे लोग में हाँ मतलब इस पूरे सीन के बारे में ऐसे लीगली मेरे ऊपर कुछ बनता और था यार वो तो डिस्कशन हो रही है, वो तो क्योंकि देखो हर बंदे का ना अब एक डिफरेंट देखो मैं मेरी हाँ बात, मतलब मैं सिर्फ ये कहना कि वीडियो का मामला वीडियोस हाँ तक है। मैं अगर आपको कुछ गलत कह रहा हूं तो आप उसको मैं आपको काउंटर बताता करो हूँ ना। तो जब अगर लेकिन अगर आपके स्कैम एलिगेशन हो तो आप उसको फिर भी आप अगर आप लीगली फाइट तो करना देखो चाहो। ना, हाँ मेरी बात सुनो। आपने कोर्स लॉन्च हाँ किया, एक तो कोर्स पूरा नहीं है, दूसरा कोर्स में वो इन्फॉर्मेशन गलत है, तो स्कैम वर्ड आ गया ना इसमें। भी अपने चैनल पे इसलिए तो अनाउंस नहीं किया, वो उसने अपना कर दिया। लेकिन हो आप मुझे ही पता है कोर्स इनसाइड में द भी वीडियो में हूँ, अनाउंसमेंट भी, मुझे पता है। कोर्स देखो में भी अनाउंसमेंट भी देखो आप ही हो। आपको एक बात मैं और भी बताऊं, ये हमारी इंटरनल डिस्कशन थी। ठीक है, हमने कहा था जब तक हमारी वेबसाइट पूरी की पूरी ना अप एंड रनिंग हो, सारे बग्स फिक्स ना हो, हर चीज इवन कोर्स के अंदर भी जो बग्स हैं वो भी जब तक फिक्स ना हो, पूरा अपलोड ना हो, हमने मंथली चार्ज किसी को भी नहीं करना। हमने उसमें से वो वैसे ही ऑफ कर दिया है। ठीक है, कि अगर कोई आ गया है, ठीक है, दैट विल स्टे, दे विल नॉट कीप गेटिंग चार्ज मंथली जब तक हमारा नहीं हो रहा था पूरा। ठीक है, ये हमारी इंटरनल डिस्कशन हुई थी। सही है, तो इसलिए और वो भी मेरा ही मशवरा था अब सारा। बात आ गई कि वो लीगली प्रोसीजर। अच्छा अच्छा, हाँ, एनीवेज़ हमने मीटिंग शीटिंग की हर टाइप के बंदे से। वापस आज जब हम लोग आ रहे, मैंने कहा भाईजान हम लोग बथेरा टाइम ज़ाया करने लगे हैं। तब तक जो है 10-15 दिन, जब तक जितनी भी हीट है वो जब तक सेटल डाउन नहीं होती तब तक अपना वेबसाइट का पूरा-पूरा कर लो। जब हम अनाउंस करेंगे वापस तो फिर वो अच्छा ही होगा। ठीक है? ये हमारी डिस्कशन थी। तो एनीवेज़ सारे अपने-अपने घर चले गए, अपने-अपने घर चले गए। मैंने नदीम को वापस कॉल की, मैंने कहा भाईजान प्लीज़ अपने आप को फ्रंट पे मत लेके आना क्योंकि तुम्हारी आदत है तुम फटाफट जो है ना फौरी फौरी तौर पे भाग पड़ते हो। ठीक है, मुझे तो नहीं पता, रजब भी अपने घर चला गया था, मुझे नहीं पता रजब क्या डिस्कशन करे, उसके बाद से मेरी रजब से मुलाकात एक बार भी नहीं हुई। ठीक है, तो मैंने उसको कहा भाईजान होल्ड प्लीज, कुछ भी ना करना क्योंकि वो और जिन लोगों के मेरे सामने जिन लोगों के साथ डिस्कशन में था वो एक अलग, अपना डिस्कशन में अगर किसी के साथ था वो मुझे नहीं पता। लेकिन आप हो तो दोस्त ही ना। लेट से अगर रजा है या मैं हूं, हम हर वक्त साथ होते हैं, तो अगर ये कोई बात कहेगा, ये कोई स्टेटमेंट देगा, तो वो मेरी ही है। इसलिए तो मैं उसको मशवरा दे रहा हूँ कि भाईजान फ्रंट पे मत आओ। उसको मैंने साथ ये भी कहा, मैंने कहा भाईजान उसकी जाके वीडियो देखो, उसने 10-15 टिकटॉकरों का उसने बीच में नाम लिया है। यार उनमें से कोई भी कुछ कर रहा होगा, ठीक है, करने दो। तुम साइड पे रहो। ये मैंने इसको कहा कि अपने आप को फ्रंट पे मत लेके आओ, मतलब साइड आपने पे हो उसको ना। रोका कि यार ये सारी, हाँ, जो वो शुरू से करता है गुंडागर्दी पे आता है, वो मैं ना करो। कसम खाने को तैयार हूँ। ठीक है। मैंने उसको हाथ जोड़ के कहा कि भाईजान तुम मत आओ बस, तुम मत आओ। उसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि इंटरनेट पे ये बना हुआ है कि जो भी नानी वाले की मूवमेंट है ना, वो डकी की मूवमेंट है। ये सोशल मीडिया पे बना हुआ है।
और वंस एंड फॉर ऑल मुझे इस चीज से निकलना है, क्योंकि मुझे उस बंदे ने आज तक मुझे इस चीज से कभी भी नहीं निकाला। वो अभी भी हर बंदे के आगे जाके, मेरे पास प्रूफ, लोगों ने मुझे वॉइस नोट, अपना कॉल ने टेक्स्ट मुझे सेंड किए हैं, वो मेरे बारे में अजीब अजीब बातें करते हैं कि डक्की तो मेरे इशारे पे चलता है, ठीक है, इस तरह की बातें भी हैं, अच्छा। ठीक है। तो मुझे उस पर थी टेंशन इस चीज की कि यार ये ना कहीं फ्रंट पे आए, ठीक है। हमने उस रात को अली भट्ट और मुनीब खान को भी बुलाया, क्योंकि वो एक डिफरेंट पार्टी ही टिकटॉकरों की, ठीक है। एक यूट्यूबर की डिफरेंट पार्टी ही, टिकटॉकर की डिफरेंट पार्टी ही, टिकटॉकर में भी ग्रुप्स बने हुए थे, ठीक है। तो हमने उनको बुलाया पूछने के अभी लिए। ये टिकटॉकर्स के पास जा जाके मेरे ऊपर उनसे भी पर्चे शर्चे एफआईआर कटवा रहा है, मतलब कि सबको। इस पूरी डिस्कशन में मैं नहीं हूं। ठीक है, जब वो इस चीज की लेकिन डिस्कशन करता था, मैं कॉल ही काट आपको देता पता था। है इस बात, क्या? इस चीज का आपको पता है कि मुझे ये सबको बोल रहा है कि यार तलहा पे तुम भी एफआईआर दो, तुम भी दो, तुम भी केस करो। सबको पता है, ठीक है। ये अंदर जितने टिकटॉकर हाँ। हैं सबको पता है, यूट्यूबर हैं सबको पता है, जो कोर्स कूर जिनका आपके साथ पहले कोई इशू रह चुका है, ये ठीक है। तहसीन, अनस, दिस एंड दैट, उन सबको पता है, हम्म। ठीक है। एनीवेज मूविंग ऑन। ओके। तो उस रात हमने मुनीब खान और अली भट्ट को भी बुलाया। मुनीब खान के साथ मेरी कोई मुलाकात नहीं, जिंदगी में शायद एक दो बार मुलाकात हुई होगी, ठीक है। अली भट्ट के साथ एक दो बार मुलाकात है, एक मेरी शादी पे है, एक दो चार बार इधर उधर हुई है, बस, ठीक है। आपने मेरी वीडियोस के अंदर भी कभी नहीं हाँ देखा ठीक होगा है। किसी को। अच्छा, तो उनसे भी कहा कि यार हम अपना, अगर हम केस करते हैं, इफ वी डू एफआईआर दिस दिस दिस, ठीक है। हमने असल में बेसिकली उनसे पूछने की कोशिश की कि इफ दे आर अप टू समथिंग, ठीक है। तो वो कुछ डिफरेंट डिस्कशन कर रहे थे कि हमारी उस लॉयर से बात हुई, हमारी एफआईए से बात हुई, एफआईए में के डाल देते हैं, दिस एंड दैट। वो अपनी ओपिनियन दे रहे थे, हम अपनी ओपिनियन दे रहे थे, ठीक है। एट द एंड नानी वाला वाज द मोस्ट इंटरेस्टेड वन कि भाई मुझे फ्रंट पे आना है, ठीक है। कहता कि भाई नानी वाले को पावर दिखानी होगी पूरे पाकिस्तान को, अब नानी वाला सामने आएगा। मैं तरले मिन्नतें कर रहा हूँ उसके, खुदा की कसम, कि भाईजान तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी मूवमेंट का सारा कीचड़ मेरे पे आना है। वो आप पे तो आया हुआ है। तुम्हें, वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हारी मूवमेंट का सारा कीचड़ मेरे पे आना है, तो तुम बैठ जाओ घर, ठीक है। 15 दिन इग्नोर करो और मूव ऑन करो, ठीक है। लेकिन उसने मुझे 2 दिन बाद सेंड कर दिया कि भाईजान एफआईआर इज लॉन्च्ड। और अब वो जो एफआईआर है उसका और इस केस का आपस में वो कनेक्शन उस तरह से है ही नहीं। वो एफआईआर मैंने पढ़ी भी नहीं है। जब उसने एफआईआर मुझे भेजी ना, मैंने कहा यार मुझे ना, मेरी उर्दू कच्ची है रीडिंग में, ठीक है, तो मुझे वैसे बता दो। उसने कॉल की, उसने कॉल पे भी कहा एफआईआर होगी दिस एंड दैट। मैंने कहा बहन चोद, मैं तुम्हें कहा था फ्रंट पे मत आ, इसको फौरी तौर पे अगर हो सकता है तो खारिज करवा दे, सारा कीचड़ मेरे पे आएगा, ठीक है। तो लेकिन माना नहीं वो। जब वो नहीं माना, मेरी वाइफ सामने कॉल रिकॉर्डिंग सुन रही, उसने कहा कि भाई तुम फौरी तौर पे तलहा के साथ जाके सुलह तो यार हमारी यार हमारी लड़ाई लड़ाई थी थी नहीं, सुलह नहीं, क्या करना है। मैं आपको मैंने चलो, सिर्फ एक क्रिटिसिज्म वीडियो आप पे बनाई, हाँ, हमारी मैं लड़ाई आपको चलो थी नहीं। एटलीस्ट इन्फॉर्म कर सकता था। हाँ। जब मैंने ये बात नदीम से डिस्कस की, तब भी मैं कसम खुदा की मैं हाथ जोड़ने पे आया हुआ था। मैंने कहा भाईजान एक तो इसको खारिज करो, अपने आप को फ्रंट पे मत लेके आओ, और मैं, रजब और तुम चलते हैं, हम लोग जाके सुलह कराते हैं। रजब, अच्छा सही बताऊं तो रजब भी इस बात पे एग्रीड था। आप ये कह रहे हैं, लेकिन हमें जो पता चला इस चीज के पीछे वो भी है। अब ये दो लोग हैं, आप तो अपनी कसम दे रहे हो ना पीछे कि यार मैं इस चीज में इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो पीछे रह गए दो लोग, तो वो ये नानी वाला और रजब है। अच्छा, हाँ, वो अगर उन्होंने कोई स्टेटमेंट देनी हो तो वो दे मैं दें। ऑन एयर कहता हूँ मेरा रजब नाल भी कोई मसला नहीं। देखिए आप इंटरनेट पे हैं, हर बंदा आपके ऊपर क्रिटिसिज्म करता है, लोग आपकी फैमिली को टारगेट करते हैं, हम तो एक सीधी सीधी बात कर रहे हैं। इन शॉर्ट मैं इस चीज को थोड़ा क्विक करता हूँ। इन शॉर्ट यही था कि मैंने दोनों के तरले किए। मतलब रजब से तो नहीं मेरी कन्वर्सेशन इस बारे में होती ही, नदीम को मैंने तरले किए कि भाईजान यू फॉर फक सेक जस्ट स्टे अवे, ठीक है। लेकिन वो नहीं माना। वो ये मेरी वाइफ लाउड स्पीकर पे थी, उसने कहा कि भाई यू स्टे आउट ऑफ दिस, गो एंड मीट तलहा। मैंने कहा मैं अगर तलहा से मिलूंगा ना, नदीम मेरे पीछे लग जाएगा, कसम है, देखो जी, कभी भी ना ये होती। मैं अच्छा आपको बताता एनीवेज हूँ, मूविंग ऑन। मेरी बात सुनो, इस पे आप पे बड़े इल्जाम है, यूट्यूब पे और बड़ी वीडियोस हैं, मुझे नहीं पता इसकी एक्चुअल सच्चाई क्या। कोई कहता है आप उसको मारने, किसी को मारने तक गए हो, कोई कहता है कि आपने किसी को जमीन पे सुलाया है, आपने, मेरी बात सुनो, किसी को आपने जगह नहीं दी, खाना नहीं दिया, ये सारे आप पे इल्जाम है। ये आप कवर करोगे, मुझे नहीं इसका पता, ठीक है। जो लोग वो सुना रहे हैं मैं उनको सच्चा समझ रहा हूँ। भाईजान अब आप, मैं देखता हूँ आप क्या करते आपको हो। पता है कि एक हीट वेव आई हुई है ना, वो बंदा भी वीडियो बना रहा है, वो कहता है कि मैं इसके घर गया, उसने मुझे पानी नहीं पिलाया। हाँ, ये सारे आप ही कवर करोगे, मुझे नहीं पता इस बात का। तो अच्छा वो तो मैं सारा क्लियर कर दूंगा। एनीवेज हम नदीम पे वापस आते हैं, ठीक है। तो जब ये चीज सीन हुआ ना, तो मेरी फैमिली ये सब कुछ नोटिस करी थी कि क्या हो रहा है इसके सर्कल में, कौन कौन है क्या नहीं है। मेरी फैमिली ने बुलाया, ठीक है। उन्होंने कहा कि यू नीड टू चेंज योर सर्कल, ओके। ठीक है, कि आपको अपना सर्कल चेंज फ्रेंड करना सर्कल पड़ेगा। आप यू अपना नीड टू चेंज चेंज योर करो, फ्रेंड ठीक सर्कल। है। हाँ। यू डोंट हैव टू सिट विद एनीवन लाइक दिस, ठीक है। हम्म। तो उसके बाद मैंने स्लोली 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 उसको वो करना शुरू कर नदीम को दिया। कट ऑफ कर जबकि दिया आपने। उसको पता है क्या लगा,
उसको लगा हाँ जी बदला से फटा हो गया तो अब ये मुझे इग्नोर नहीं, नहीं, तुमने मुझे फँसाया यार। मेरा उसके साथ हुँ। कोई लड़ाई नहीं होनी थी अगर तुम उसको ज़िंदगी में मैसेज नहीं करते, हाँ। ठीक है? एनीवेज़ उसके बाद क्या अब इस हुआ मामले के बाद आपका कट ऑफ हो गया दोनों का? मैंने इस तरह की कोई इंटेंशन रखी कि मैंने उसको कभी फँसाना है नंबर 1 कभी मैंने ज़िंदगी में कभी इस तरह की इंटेंशन रखी कि मैंने इसको फँसाना है। ना मैंने कभी भी इस तरह की इंटेंशन रखी कि मैंने पब्लिकली उसके बारे में कोई गलत बात करनी है। अभी भी जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ, ये मैं नफ़रत में नहीं बता रहा, मैं डिसअपॉइंटमेंट में बता रहा हूँ आपको। डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है? मैं टोटल डिसअपॉइंटमेंट हार्ट ब्रोकन और होके मैं आपको ये अभी स्टोरी भी बता रहा ये हूँ। जो सारी सिचुएशन चल रही है, इसमें भी आपके उसी दोस्त का हाथ है, जिसने आपको फँसाया इस सारे मामले में? हाँ, और वो भी तब आपको पता है, सारी सोशल मीडिया पे हेट, सारा नेगेटिव सब्सक्राइबर के साथ सब कुछ चल रहा है, वो भी देख रहा है। मैं उससे ज़िक्र भी कर रहा हाँ। हूँ। ये होने के बाद मैंने कहा भाईजान, तुम अपने दोस्त का ये नुकसान होने दोगे? अभी भी टाइम है पीछे हट जाओ। कहता नहीं। जब उसने ये कहा ना मैंने कहा भाईजान मैंने कहा ही डोंट गिव अ फक मैं मर भी जाऊँ, उसने अपना वही करना है जो वो सोच रहा है। ठीक है? मैं अगर उसकी जगह होता और मेरा एक दोस्त होता कि मेरे किसी स्टेप लेने की वजह से किसी का नुकसान हो रहा है और मेरा वो दोस्त आके मेरे से तरले करता कि भाईजान मत तुम फ्रंट पे आओ या तुम इसको डिसमिस कर दो या जाके सुलह कर लो। मैंने उसको बहुत ऑप्शन मैंने उसको वो ऑप्शन भी दी कि शायद ये वाली कर ले, शायद ये ना करे। मैंने उसको 5 ऑप्शन दिए उसमें से एक भी उसने नहीं वो की। इस वक़्त आपको पता है कि पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं अरेस्ट हो जाऊँ, मेरे से वो जो करना चाह रहा है इस वक़्त जो मामलात हैं। जब वो तब अच्छा। भी नहीं माना, मैंने कहा हाँ, यार ये मेरा नहीं दोस्त। हाँ। जब वो तब भी नहीं माना, इतना नुकसान उसके सामने हो रहा है, वो तब भी नहीं माना, ठीक है? अच्छा, उसके बीच में अपना जब बदला-बुला वाला सीन हुआ, मैंने उसके बीच में अपना स्लोली कट ऑफ कर दिया। वो भी नोटिस कर रहा है इस चीज़ को, ठीक है? फिर वो उसने नादिर के पॉडकास्ट पे जाके हसान हमीद आया, उसने वहाँ पे कहा कि मैं अब अपनी वाइफ़ मेरी शादीशुदा हो गया हूँ, तो मैं तुम्हें नहीं ले सकता। अब ज़ाहिर है मैंने उसको ये तो नहीं कहना कि भाई तुम मुझे फँसा रहे हो, तो मैंने उसको कोई ना कोई तो चक्करबाज़ी डालनी है। मैंने फैमिली का कह दिया कि यार मैं फैमिली के साथ होता हूँ, तो मैंने उसी दौरान वो आपका इंसिडेंट भी होता है गुजरांवाला वाला, अनस वाला इंसिडेंट, वो सारा उसी दौरान होता है, ठीक है? जब हमारी बातचीत नहीं है। जब वो नादिर का पॉडकास्ट देता है ना, मैं उसको मैसेज करता हूँ कि भाईजान, ये जितने भी तुमने बात उसका क्या बुरा? उसका कुछ नहीं हुआ, आपका मेरा उड़ा हो था? रहा, अच्छा। ठीक है? एक तो था फेसबुक पेज और एक था जो पार्ट 2 जो हमारा क्योंकि 2 हमारे 2 लड़ाइयों के 2 पार्ट थे। एक था फेसबुक पेज, फिर इग्नोर कोई मसला नहीं, चलता गया, कोई किसी ने किसी को टच नहीं किया, अपना काम से काम, फिर पार्ट 2 हमारा आया। अब ये जो वो था ना कि बीच में मैं अगर उसको व्लॉगिंग पे क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ या फिर मैं इसके और किसी चीज़ पे जो उसका कंटेंट है, उस पे क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, ठीक है? जब आपकी एक बंदे से लड़ाई हो ना तो आप उसको क्रिटिसाइज़ उस चीज़ पे करते ही हो। मतलब सिर्फ़ लड़ाई वाले पार्ट पे नहीं, आप उसकी हर चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करते हो। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल शाह इदरीस ने लड़ाई से पहले मेरी रोस्टिंग पे नहीं बोला, लेकिन लड़ाई के दौरान उसने भी बोला कि रोस्टिंग के अंदर ये है, तो वो है, तो फलाना है, तो टमकाना है, ठीक है? जबकि रोस्टिंग के अंदर जुगतबाज़ी, गालियाँ का होना बहुत कॉमन है। इंडिया के अंदर भी अगर आप देखो तो रोस्टिंग के अंदर है। लेकिन उसने इस चीज़ का भी क्रिटिसाइज़ किया। उसको इस चीज़ से मसला कोई नहीं होना। हाँ, अनलेस मैं उस पे रोस्ट बनाऊँ। लेकिन आप मेरा ख़्याल है उसकी उसकी वाइफ़ को भी टारगेट किया था आपने। देखो, मैं जिस चीज़ को उसने मेंशन किया ना कि जैसे कि हमें गाली देता था, तो हमारे पे इसने गलत ट्वीट्स किए या उसके फ़ादर का नाम इदरीस था, तो उसने इब्लीस बोला, ठीक है? ये सारी चीज़ें उसने मेंशन की। आप लोगों ने वीडियो देख ली, ठीक है? तो अब आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद क्या अंदाजा क्या हो रहा है, आप लोगों को क्या थॉट क्या आ रहा है? भाई ये टोटली प्री प्लान्ड था। इनका चक्कर ही यही था कि भाई इनकी आपस में कन्वर्सेशन हुई थी कि यार इस तरह जो है वो मैं आप लोगों को एक्सपोज करूंगा और इस तरह जो है वो बस अवाम जो है उनको पागल बनाना है हमने। और हमने व्यूज लेने हैं, ये है वो है फलां। तो भाई अब आपने इसके अंदर पूरा जो है वो डकी कन्वर्सेशन सुनी है, तला की सुनी है, ठीक है? लेकिन भाई जो है वो अब डकी जो है वो भाई बहुत पुराना यूट्यूबर भी है और उनको इन सब मामलात का बहुत ज्यादा पता भी है। तो इनके आपस में कोई डीलिंग शीलिंग भी हुई है कि भाई हम तुझे ये दे देते हैं, वो कर देते हैं, तो छोड़ दे। अब इसके अंदर नई कंट्रोवर्सी आपने देखी होगी, क्या है वो सुनी है आप लोगों ने? नहीं सुनी, वो मैं बताता हूँ भाई। उसमें ये है कि अब डकी ने जो है वो नानी वाले के बारे में बोला है, तो उसमें अब उसने क्या बोला, उसने यही बोला ना कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसने ये किया, उसने वो किया, मैं उसको बोलता रहा हूं ना कर ना कर ना कर। भाई जब एक ग्रुप है तुम्हारा, उसके अंदर कैसे ये हो सकता है कि
तीनों की आपस में ना बने, तुम उसको कौन भाई? जो बंदा 24 घंटे तुम लोगों के साथ है, तुम्हारे व्लॉग में आ रहा है, हर जगह है, तुम उसके बारे में बुरा कर। अब भाई ये नई कंट्रोवर्सी निकाल दी इन्होंने, बात तो सही है कि अब जो है ये नया कंटेंट निकल आया। अब इधर से नदीम नानी वाला इसके खिलाफ वीडियो बनाएगा, डकी के फिर डकी बनाएगा। भाई ये सिर्फ अवाम को फुद्दू बनाने का जरिया है, सॉरी 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 और कुछ भी नहीं है। तो ये चीजें सिर्फ मैं आप लोग को समझा सकता हूँ और कोई नहीं समझा सकता। आप मस्त जोक मारा रे लोग मुझे सुना करो, मुझे ना अच्छा, और मेरे सीखो यार कुछ। खैर भाई अब इनकी जो है वो हो गई है सुलह, और अब लोग जो है वो कुछ बना रहे हैं कि भाई ये इस तरह था, ये इस तरह हो गया, ये हो गया, वो हो गए, तला ने पैसे ले लिए। भाई तला ने क्यों पैसे लेने? भाई तला ने वीडियो बनाई, ठीक है, इसमें उनका कोई नुकसान नहीं है, कुछ भी नहीं है। भाई उसने क्या एक्सपोज क्या कर दिया? अवाम है जिन्होंने पहले ले लिया, कोर्स ले लिया भाई, तो अब जो है उस पे वो लेकिन कोर्स किसी काम का नहीं। अब डक्की कह रहे जी मैं रिफंड करूंगा सबके पैसे जिन लोगों ने भी खरीदा है, जो भी किया। भाई उन लोगों ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, अवाम आई, ठीक है, उन्होंने वहां से पैसे बना लिए, उन्होंने अपने यूट्यूब पे वीडियोस डाल के उन्होंने वहां से पैसे बना लिए। अब बात आ गई रजब की। भाई रजब जो है ना वो बहुत कम अरसे में इधर से इधर आया है, उसको भी इन चीजों का नहीं पता, लेकिन जो है वो अपने आप को कुछ चीज समझता है। और डकी भी रजब के साथ इसीलिए ही है कि डकी को फायदा है, क्योंकि आजकल रजब की हाइप चल रही है। नानी वाला जो है वो पीछे रह गया है, और नानी वाला जो है वो बहुत चीजों में इन्वॉल्व है, बहुत चीजों में। तो खैर भाई ये FIR वाला चक्कर, ये तोड़ फोड़, ये वगैरह, ये सब कॉमन चीजें थी इनके लिए, और इन लोगों का प्री प्लान था सब कुछ। भाई मेरा मकसद बस यही था आज तुम लोगों को थोड़ा सा ये दिखाना कि भाई इनसे बच जाओ, अपने आप को स्टेबल करो, अपने आप को आगे लेकर चलो, इन लोगों के पीछे ना रुको यार। इन लोगों को देखने से अच्छा है तुम लोग खुद अपने आप को। इन्हीं बातों के साथ यार मैं जो है वो वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ, एंड करता हूँ। लेकिन यार उम्मीद है तुम लोगों से कि तुम लोग मेरी वीडियो जरूर देखोगे नहीं और इस पर अमल जरूर करोगे, और बाकी भाई को जो है अपना प्यार देते रहो, सब्सक्राइब भी करते रहो, और इधर से लाइक भी करते रहो, शेयर कमेंट तो फिर आप लोग कर दिया करो ना। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं और एक नई टॉपिक के साथ मिलता हूं। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहो। अल्लाह हाफिज।